हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा सुनी थी कि सती अपने लिए घर मांगती हैं विद्युन्माली से, और उधर शुक्राचार्य वो बोलते हैं तारकासुर को कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि अगर ये मना करता है, तुम्हारा पुत्र अगर मना करता है कि मैं घर नहीं दूंगा, तो हो सकता है कि हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़े। और महाशक्ति है वो, महादेव की महाशक्ति, तो तुम समझ सकते हो कि उनका क्रोध कैसा होगा। अगर वो घर देने से मना करता है तो वो क्रोध का सामना करना होगा, और अगर वो घर देने के लिए हाँ करता है तो तुम्हारे पास इतनी जगह कहाँ है, तीनों लोक भी कम पड़ जाएंगे, तीनों लोक भी कम पड़ जाएंगे आदिशक्ति के लिए। अब तो विद्युन्माली बुरी तरीके से अपने ही जाल में फंस गया। तारकासुर कहता है, मैंने तो आपको कहा था सोच समझ के करो, आपने कहा था कि हमारा ये बिल्कुल सफल होगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि सोचा तो मैंने भी था कि जो योजना मैंने बनाई है वो पूरी तरीके से सफल होगी। ये बात तो मेरे मन में आई ही नहीं थी कि सती शिव के पास पहुंच जाएगी, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। और उधर सती वो लगातार बोलती जा रही है, बोलो विद्यामाली, बोलो विद्युन्माली, क्या हमें रहने के लिए घर दोगे, बोलो। विद्युन्माली कहता है, असंभव, असंभव, क्योंकि यदि मैंने आपको स्थान दिया तो मेरे अंगरक्षक का ध्यान भटकेगा। अब विद्युन्माली तो अभी भी असली बात नहीं समझ पा रहा कि क्या होने जा रही है, और ना वो समझ पा रहा है कि सती सती नहीं आदिशक्ति है। कहता है, नहीं, असंभव, मैं आपको घर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं आपको घर दूंगा, आप यहाँ रहेंगी तो मेरे अंगरक्षक का ध्यान भटकेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सिवा मेरे अंगरक्षक का ध्यान कहीं और रहे या कहीं और भटके। ये यहाँ अकेले रहकर ही मेरी सेवा करेंगे, ये मेरा अटल निर्णय है। विद्युन्माली ने ये बात बोल तो दी, बिना सोचे समझे उसने बोल तो दी। उधर सती हो गई क्रोधित, क्रोधित होके बोली, एकदम चिल्ला के बोली, मूर्ख, तू शिव को शक्ति से अलग करना चाहता है, क्या समझता है तू अपने आप को, तू शिव को शक्ति से अलग कर सकेगा, ये सोचता है तू, तेरे मन में ये विचार आया कैसे। और ठीक है, अगर तेरे मन में ये विचार आ ही गया है ना, तो ठीक है, अब मैं इस पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर दूंगी, कुछ नहीं बचेगा इस सृष्टि पे, कुछ नहीं। उधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी वो तो ऊपर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है। इधर शिव भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब धीरे धीरे सती जो है उन्हें अपनी आदिशक्ति होने का बोध होता जा रहा है। वो बेशक इस समय सती के रूप में है, लेकिन फिर भी उनके मन से जो आवाज़ निकल रही है या जिस तरीके की वो बातें कह रही हैं, वो बातें सती के मुंह से नहीं निकल रही, वो आदिशक्ति के मुंह से निकल रही हैं। आदिशक्ति क्रोधित है और कहती है, मैं पूरा ब्रह्मांड जो है इसको देख लेना, मैं शिव और शक्ति में विलीन कर दूंगी, पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाएगा शिव और शक्ति में। और इतना सोच लेना कि इस सृष्टि पर एक तिनका तक नहीं बचेगा, मैं सब कुछ विनाश कर दूंगी, सारा सर्वनाश कर दूंगी। और ये कह के वो आगे होती हैं, आगे होके त्रिशूल पकड़ लेती हैं शिव के हाथ से। शिव तो त्रिशूल छोड़ देते हैं, और जो आदिशक्ति हैं, जो सती हैं, वो त्रिशूल पकड़ के उसको घुमा कर टेढ़ा करके खड़े हो जाती हैं। विद्युन्माली वो तो एकदम घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि विद्युन्माली ने जब भगवान शिव का त्रिशूल पकड़ना चाहा था तो वो त्रिशूल के समेत धरती में धंसना शुरू हो गया था, और इधर सती ने तो एक हाथ में त्रिशूल पकड़ लिया, एक हाथ में त्रिशूल उठा लिया, उठा के त्रिशूल को घुमा के ऐसे पकड़ लिया कि जैसे वो विद्युन्माली के पेट में त्रिशूल को डाल देंगी। बुरी तरीके से कांपने लग गया वो तो, बुरी तरीके से। उधर विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए ब्रह्मदेव, सती ने शिव का त्रिशूल उठा लिया है,
अब वो जानने लग गई हैं कि वो आदि शक्ति हैं, उनके अंदर की आदि शक्ति जागने लगी है। कदाचित अब साक्षात्कार होने ही वाला है, अन्यथा वो महादेव का त्रिशूल कभी नहीं उठा पाती। और बात भी सत्य है, ये तो बात तो शिव ने भी कही थी ना कि मेरा त्रिशूल या तो आदि शक्ति उठा सकती है या मैं उठा सकता हूँ, संसार में और कोई मेरा त्रिशूल नहीं उठा सकता। तो अब यही बात विष्णु भगवान भी कह रहे हैं कि बात तो सही है, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया, यानी कि अब साक्षात्कार होने वाला है, वरना वो तो कभी त्रिशूल उठा ही नहीं सकती थी। सती ने त्रिशूल क्या उठाया, त्रिशूल उठाती वो विकराल रूप में, ह्यूज, विकराल, बहुत बड़े विशाल रूप में आ गई। इतना विशाल रूप ले लिया उन्होंने, 8 भुजाएं उनकी, क्रोधित। और क्रोधित होकर फिर बोलती हैं, बोल विद्युन्माली बोल, मुझे और शिव को रहने के लिए घर देगा या नहीं, या फिर मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूं। बोल विद्युन्माली बोल। और इस तरीके से वो क्रोध से जब बोलते हैं, उधर समुद्र में बुरी तरीके से लहरें उठने लगती हैं, पर्वत फटने लग जाते हैं। और विद्युन्माली वो तो घबरा के, उसके तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा, चुपचाप खड़ा है। वो फिर चिल्लाती हैं, कुछ बोलता क्यों नहीं है मूर्ख, बोल बोल, घर देगा या नहीं। अब तो विद्युन्माली घबरा गया, घबरा कर बोलने लगा था कुछ, जैसे उसके मुंह से शब्द निकलने लगे थे तो शुक्राचार्य आ गए और बोलते हैं, ये क्या करने जा रहा है पुत्र, चुप हो जा, ये क्या करने जा रहा है। और वो विद्युन्माली को कुछ कहने से पहले चुप करवा देते हैं और साथ ही सती माता की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दया कीजिए माता, दया कीजिए, दया कीजिए। अपना विशाल रूप जो है ना, और जो विकराल रूप है, ये आप शांत कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं ये बात कि आपका ये जो रूप है, अगर हम देंगे इस रूप को घर, तो पूरा पाताल लोक कम पड़ जाएगा और आप उसमें समा नहीं पाएंगी। अगर आपको यहाँ घर दिया तो यहाँ रहने वाले असुर कहाँ जाएंगे माता, आप ये तो सोचिए, क्योंकि आपके विकराल रूप के लिए ये पूरा पाताल लोक बहुत छोटा है। और पाताल लोक को अगर समझ लो हम आपको दे भी देते हैं, तो आप माता ये बताइए कि यहाँ रहने वाले जो असुर हैं वो कहाँ जाएंगे। तो सती कहती हैं, जाएंगे कहाँ, सबका मैं आहार करूंगी, मैं एक एक असुर को का ग्रास करूंगी, मैं तो एक एक असुर को खाऊंगी, जाएंगे कहाँ वो, उन्हें जाने की ज़रूरत क्या है। अब वो मेरा ग्रास बनेंगे, ग्रास मतलब कि मेरा आहार बनेंगे। वो क्या सोचकर शिव को अंगरक्षक बनाया था इस मूर्ख ने, क्या सोचकर। ज्ञात रहे शिव आदि पुरुष हैं और मैं उनकी आद्या शक्ति। अब तो घर देना ही होगा, बोल घर देगा या नहीं। और त्रिशूल उसकी तरफ घुमा देती हैं, बोल जल्दी बोल, घर देगा या नहीं। अब शुक्राचार्य, वो विद्युन्माली तो बस कांप रहा है, और शुक्राचार्य शांत शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर साथ ही चिल्लाते हैं, वो विद्युन्माली वहाँ क्या खड़ा है मूर्ख, इधर आ, आके माँ से क्षमा मांग, क्षमा मांग उनके चरणों में गिर के। विद्युन्माली तो कांपता हुआ आता है, पैरों में गिर जाता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप सृष्टि का विनाश मत कीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ माता कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं शिव को वचन से मुक्त करता हूँ, मैं अभी शिव को वचन से मुक्त करता हूँ, आप इन्हें कैलाश ले जाओ, कैलाश ले जाओ माता, आप इन्हें कैलाश ले जाओ। इतना घबरा जाता है वो कि इस तरीके से बोलना शुरू कर देता है, ले जाओ माता, कैलाश ले जाओ, ले जाओ, मुझे नहीं रखना, मुझे कोई अंगरक्षक नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शिव तो प्रसन्न होते जा रहे हैं और सती जो है वो क्रोधित होती जा रही है। और शुक्राचार्य देखते हैं कि सती का क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा। फिर वो महादेव को हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महादेव, माता को तो सिर्फ आप ही शांत कर सकते हैं, कुछ कीजिए, माता को शांत कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा महादेव, अनर्थ। शिव मन ही मन में आंख बंद करके कहते हैं, कृपया शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए, कि मेरा आपसे अनुरोध है। और देखो शिव ने जैसे ही कहा कि ये मेरा अनुरोध है, शांत हो जाओ, आदिशक्ति शांत हो गई और दोबारा से वो सती के रूप में, लघु रूप में, एक मनुष्य के रूप में आ गई। और सती के रूप में वापस आई तो शिव ने उनका हाथ पकड़ लिया
और जैसे शिव ने हाथ पकड़ा तो उनका क्रोध पूरी तरीके से शांत हो गया। अब सती जो है अपना त्रिशूल वापस कर देती हैं और फिर कहती हैं कि महादेव, आपने सत्य कहा था कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। मुझे अपने रूप से साक्षात्कार कराने हेतु नियति ने आपने इस घटना की रचना की थी और मैं खुद ही नहीं समझ पाई। शिव कहते हैं, सती, आज तुमने सदा के लिए मुझे अपना ऋणी बना लिया है, सदा के लिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं विद्युन्माली की दास्ता से मुक्त हुआ हूं। तो सती कहती है, नहीं महादेव, ऐसा मत कहिए। उपकार तो विद्युन्माली ने मुझ पर किया है, ना वो आपको अपना अंगरक्षक बनाता और ना आप मुझे मेरे इस रूप से साक्षात्कार होता। तो आभारी तो मैं विद्युन्माली की भी हूँ, उसकी वजह से मैं अपने आदिशक्ति के स्वरूप को देख सकी, उससे साक्षात्कार कर सकी, इसलिए मैं तो आभारी हूँ। विद्युन्माली तो खुश हो जाता है, उसे तो लगता है अरे वाह, माता मुझसे खुश है, फटाफट आगे आ जाता है, माता आपने मुझे क्षमा कर दिया, आपने मुझे क्षमा कर दिया, और सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, आप तो मुझसे खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं। अब माता आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी एक कृपा कर दीजिए, मुझ पर मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। तो सती कहती है, अवश्य 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 पूरी करूंगी मैं तुम्हारी इच्छा, लेकिन ज्ञात रहे मैं महादेव की तरह भोली नहीं हूँ। भोलेनाथ तो ये हैं, मैं भोली नहीं हूँ, इसलिए जो मांगना सोच समझ के मांगना। मांगो, क्या मांगते हो? तो विद्युन्माली कहता है, माता, जैसे आपको अपने पति प्रिय है ना, वैसे मुझे अपने पिता प्रिय हैं। ठीक है, आपके पति तो मुक्त हो गए, अब कृपया करके आप मेरे पिता को भी नागपाश से मुक्त कर दीजिए, उन्हें भी मुक्त कर दीजिए। देखिए, आपके पति मुक्त हो गए ना, अब मेरे पिता की बारी है, अब उन्हें मुक्त कर दीजिए। सती जो है वो शिव की ओर देखने लग जाती हैं और उधर दूसरी ओर ऊपर से ही ब्रह्मा जी, आप तो जानते हैं कि ये तो त्रिदेव हैं, एक दूसरे को मन ही मन में बात करते हैं और तीनों त्रिदेव एक दूसरे की बात समझते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से ही बोलते हैं, महादेव, सती को वरदान देने से रोकिए, सती को रोकिए, महादेव रोकिए, ये वरदान सती ना दे दे, रोकिए। जब तक महादेव के मुंह से निकलने लगता है स, अभी ती भी नहीं बोला होता, उतनी देर में सती बोल देती है तथास्तु, यानी कि विद्युन्माली को वरदान दे देती है कि चलो तुम्हारे पिता नागपाश से मुक्त। अब विद्युन्माली तो शुरू हो जाता है सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय। लेकिन उधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी परेशान, वो कहते हैं सती ने क्या कर दिया। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि महादेव, मतलब मन ही मन में वो बात कर रहे हैं महादेव से, कहते हैं महादेव, माता सती अभी पूर्ण रूप से आदिशक्ति नहीं बनी है, ठीक है, और अभी उन्होंने जो विद्युन्माली को वरदान दिया है वो आपकी शक्तियों के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों पूर्ण नहीं हो सकता? क्योंकि उन्हें अभी अभी बोध हुआ है कि वो आदि शक्ति हैं, लेकिन अभी उनमें पूर्ण शक्तियां नहीं आई हैं। तो उन्होंने कह तो दिया तथास्तु, लेकिन आपकी शक्तियों के बिना माता का दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि माता सती को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने विद्युन्माली को दे क्या दिया है, क्या वरदान दे दिया है, वो तो ये समझ ही नहीं पा रही हैं। अब आपको उनके वरदान को पूरा होने से रोकना होगा महादेव, क्योंकि अगर उनका वरदान पूरा हो गया तो ताड़कासुर क्या विनाश करेगा ये आप भी जानते हैं। तो अब तो कुछ भी कीजिए, लेकिन अब आप अपनी शक्तियों के द्वारा इस वरदान को पूरा होने से रोकिए। लेकिन वहां शिव कहते हैं असंभव, असंभव है महादेव, असंभव, ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं है ब्रह्मदेव। क्यों? क्योंकि पत्नी के लिए पत्नी के दिए हुए वचन की रक्षा करना पति का धर्म होता है, और पति के दिए वचन की रक्षा करना पत्नी का धर्म होता है, और मैं धर्म पालन से पीछे कैसे हट सकता हूँ। सती मेरी अर्धांगिनी है, और सती ने जब ये वरदान दे दिया है कि तुम्हारे पिता मुक्त होंगे, तो मुझे अब
ब्रह्मदेव अपने धर्म का पालन करना है और मेरा पति धर्म कहता है कि मैं सती की बात की, सती की इच्छा का मान रखूं। देखिए, आदिकाल से, भगवान के समय से, जब भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, भगवान ने ये बात बोली कि पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना एक पति का धर्म होता है। अगर वो सिर्फ अपनी बातें एक पत्नी के ऊपर लादता है तो वो ये पाप करता है। ये तो मैंने आपको कथा में पहले भी बताया कि दक्ष प्रजापति कितना बेशक अहंकारी है, क्रोधी है, जो भी है, लोभी है, सब कुछ है, लेकिन प्रसूति की इच्छा के विरुद्ध तो वो भी कुछ नहीं करता। इसीलिए वो हर अपनी बात मनवाने के लिए प्रसूति को कोशिश करता रहता है कि प्रसूति मान जाए, मान जाए, मान जाए, अपनी ज़बान से हाँ कर दे, क्योंकि वो जानता है कि अगर प्रसूति ने ना कर दिया तो वो चाहकर भी ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये नियम प्रजापति ने ही बनाया है। भगवान के द्वारा निर्देशित नियम हैं जो प्रजापति ने बनाए हैं, और भगवान के द्वारा निर्देशित नियमों में एक नियम ये भी है कि पत्नी को पूर्ण रूपेण सम्मान दिया जाए, उसकी इच्छाओं का आदर किया जाए। और यही कारण है कि महादेव कहते हैं कि नहीं, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता, अब तो मुझे ताड़कासुर को नागपाश से मुक्त करना होगा। और शिव विद्युन्माली को बोलते हैं, ठीक है विद्युन्माली, मैं तुम्हारे पिता को मुक्त करता हूँ। और ताड़कासुर मुक्त हो जाता है, उसका नागपाश खुल जाता है, वो मुक्त हो जाता है। इधर सती और शिव कैलाश की ओर चले जाते हैं, अचानक गायब होते हैं, कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंचकर सती कहती है कि आज हमारे महादेव फिर से कैलाश वापस आ गए हैं। मैं अब तो बहुत डर गई थी कि महादेव कहाँ गए। और मेरे लिए ये बहुत 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 बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे पति हमारे घर अब वापस आ गए हैं। इसलिए आज सबके लिए भोजन मैं स्वयं बनाऊंगी। सारे प्रेतगण खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आज तो माता भोजन बनाएंगी, आज तो स्वादिष्ट भोजन बनेगा। तो सती भी कहती है कि जब से मैं कैलाश आई हूँ, मैं अभी तक मैंने एक बार भी भोजन नहीं बनाया है। और तुम जानते हो, वो प्रेतगणों को कहती है, जानते हो वधू जब पहली बार रसोई में जाती है तो मीठा बनाती है, ठीक है, वो मीठा बनाती है। और आज मैं पहली बार खाना बनाने जा रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम सब के लिए खीर बनाऊंगी और तुम सब खुश होके देखना, खीर खाओगे, तुम्हें मेरी खीर सच में बहुत अच्छी लगेगी। अब प्रेतगण तो बहुत खुश, और उधर सती जो है वो खाना बनाने में मगन हो जाती हैं। और दूसरी तरफ ताड़कासुर वो नीचे आता है, अपने पाताल लोक में नागपाश से मुक्त होके, तो आके सीधा शुक्राचार्य को बोलता है कि आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से तथा मेरे पुत्र के प्रयास से आज मुझे मुक्ति मिली है, मैं आपका आभारी हूँ गुरुदेव। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो, गुरु का तो काम ही है मार्गदर्शन करना, गुरु का काम ही है मार्गदर्शन करना। सो मैंने किया, लेकिन आभार अगर तुम्हें मानना है तो तुम अपने पुत्र का मानो, विद्युन्माली का मानो, क्योंकि उसके अथक प्रयास से तुम मुक्त हुए हो। ताड़कासुर कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव, मुझे नाज है अपने पुत्र के ऊपर। अपने पुत्र को बोलते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहते हो तुम मुझसे, क्या मांगते हो। विद्युन्माली बोलता है कि आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी, मैंने आपकी सेवा करी है और माता पिता की सेवा मेरा धर्म है, और माता पिता की सेवा के बदले में मैं किसी वरदान की अपेक्षा नहीं करता हूँ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरा धर्म है आप लोग की सेवा करना, सो मैंने सेवा करी, मैं कुछ अपेक्षा नहीं करता। शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो, प्रजापति के बनाए नियमों के अनुसार माता पिता की सेवा सबसे बड़ी तपस्या है, और इस तपस्या का फल अवश्य मिलता है। नियमावली जब इसने बनाई थी प्रजापति ने, तो उसमें ये भी लिखा था कि माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और इस तपस्या का फल हर बच्चे को मिलता ही मिलता है। तो जब ताड़कासुर ये बात सुनता है तो कहता है कि जी गुरुदेव, मेरे बेटे को भी, मेरे पुत्र को भी इसका फल अवश्य मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटा कि तुम तीनों लोकों में तुम राज्य करोगे,
तीनों लोकों में तुम्हारा पराक्रम होगा और कोई भी तुम्हें शासन करने से रोक नहीं पाएगा। इस पूरे संसार पे, पूरे ब्रह्मांड पे तुम्हारा जो है शासन होगा। और इस प्रकार का आशीर्वाद ताड़कासुर दे देता है। अब उधर दूसरी ओर सती माता खीर बनाती हैं। खीर सबको कैसी लगती है और महादेव का क्या प्रतिक्रिया होती है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।